जरूर असी 2022 च नए साल च प्रवेश करांगे। और नए साल च असी कला प्रवेश नहीं करना, बल्कि साडी प्रार्थना होना, प्रभु इस 2022 आउण तो पहला इस नए साल च नवीं आत्मावां भी तेरे राज प्रवेश करन। बहुत बार असी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा साडे अंदर है तो नाश होने वाली रूहां दे लई साडे अंदर हमेशा चिंता रहिंदी है। प्रभु समाज के लोग किन्ने तेरे कोलों दूर है, हे प्रभु वो भी तेरे राज च शामिल हो जान। जद असी अज बैठ के इस जगह ते प्रभु का धन्नवाद कर रहे हैं, इस खुशी नूं मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो साडा उद्धार करता मुक्तिदाता संसार च आया, और बहुत लखां लोग है जिहड़े इस सच्चाई तो हजे तक बहुत दूर है। साडी प्रार्थना की हे परमेश्वर वो भी लोग इस सच्चाई नूं जान लैन, उन्हां नूं भी समझ आ जाए प्रभु यीशु कौन है, उन्हां नूं भी समझ आ जाए प्रभु यीशु इस संसार च क्यों आया, उन्हां नूं भी समझ आ जाए प्रभु यीशु दा इस संसार च आउण दा मुख्य उद्देश की है, ताकि वो भी साडे विच मिल के प्रभु दी महिमा करन। बोल हालेलुया। सो आइए असी परमेश्वर के वचनों सीखांगे। मैं एक बार फिर बेनती करना, ज़्यादा तोरा फेरा ना करिए, एक जगह ते सब आराम नाल बैठ जाइए, प्रभु का वचन सुनी। अगर तुसी सचमुच प्रभु के भवन च आए हो, प्रभु का भय मानते हो, तो जिथे बैठे उत्थे बैठे रहना, क्योंकि साडे अंदर परमेश्वर का भय, उसका डर होना जरूरी है। वचन च लिखा, पुत्र अपने पिता का अते दास अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं पिता हाँ तो मेरा आदर किथे? अगर असी परमेश्वर नूं अपना बाप मानते हाँ तो वो साडे विचकार है। जब वो साडे विचकार है तो असी उस तो वध के किसी नूं महत्व दे नहीं सकते। सो आइए असी परमेश्वर के वचनों सीखांगे, प्रभु के वचन चो पढ़ांगे। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ांगे। पढ़ने के लिए एक जन पढ़िए। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गुणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आया नहीं रहता। साडा ध्यान अपनी ओर खिंचदा। प्रभु का पवित्र वचन परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के द्वारा इसराइल नूं बोलिया, अपनियां अखां नूं ऊपर उठा के देखो, देखो सब कुछ किसने बनाया। परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुखों के सामने एक सवाल रखदा, की बोलदा, हे इंसान तू अपनी अखां नूं ऊपर उठा के देख, सब कुछ किसने बनाया। परमेश्वर ने वचन बोलने की क्यों जरूरत पई? क्योंकि चलते चलते कई लोग अपने सृजनहार नूं भुल गए। ये भुल गया कि मेरा रचन वाला एक है, मेरा बनाने वाला एक परमेश्वर है। ता परमेश्वर ने बोलिया, हे इंसान तू जो बना रहा तेनू उहदे बारे ज्ञान है, जिस चीज की तू रचना कर रहा तेनू उसके बारे पता, लेकिन तेनू किसने बनाया और इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला कौन, तेन उसके बारे भूल ही गया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता, अपनी अखां नूं ऊपर उठा के देखो, ये सब कुछ किसने बनाया। जेड़ा सब नूं एक एक नूं नाम लैके बुलाउंदा है। आपां पूरे यूनीवर्सल दे विच ब्रह्मंड दे विच वेखिए सृष्टि है, ये सृष्टि साडे नाल बोलदी है। इंसान दी अखां हमेशा अज इस युग विच धरती दी चीज़ां ते लगियां। इंसान सुबह तो लैके शाम तक बस उसकी दौड़ है पैसा, उसकी दौड़ है अच्छा काम, अपने जीवन की सक्सेस। इंसान दा सोच गरीब तो लैके अमीर तक, हर एक इंसान सुबह तो लैके शाम तक इसे ही सफर च भज रहा है, मैं किवें ना किवें इस दुनिया दे विच अपनी तरक्की करनी। और हर इंसान के अंदर एक ख्याल है, लेकिन इसके कोल समा नहीं कि मैं बैठ के थोड़ा समा सोचा। एक है जिसने सृष्टि को बनाया, एक है जो सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता,
ये अपने आप नहीं चलदियां। परमेश्वर ने जब सृष्टि नूं बनाया तो पूरे सिस्टम नाल बनाया, और परमेश्वर दे बनाया होया सिस्टम अज तक चलदा। उसका देख लो, परमेश्वर ने एक दिन च 24 घंटे बनाए, अज तक 23 या 25 होए। हाँ जी बोलिए। नहीं। परमेश्वर ने सूरज चंद्रमा तारियां नूं बनाया, वो अज भी अपनी ड्यूटी ते है, कदी पुराने होए। नहीं है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਏ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਥ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, जिस ने अपने मुंह के वचना सब कुछ बनाया। जब एक इंसान इस संसार दे विच खुब गया, अपनी दौड़ विच लग गया, वो भुल ही गया कि इसनूं बनाउण वाला कौन है। तद परमेश्वर एक वचन बोलदा, पढ़ांगे यशायाह दी किताब, उसका एक अध्याय उसका 2 वचन पढ़ा, उसका एक अध्याय उसका 2 और 3 वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्हें मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जानता है, लेकिन हे इंसान तू मैनू भोले बैठे। बल्द ये जानवर है, खोता जिन्हों आप बोलते इनू अकल ही नहीं है, इनू समझ नहीं, वो भी अपने स्वामी की चरनी नू पहचानता है। जेड़ा साडी नज़र च बेअकला गधा है, उसनू भी पता मेरा मालिक कौन है। बैल भी अपने मालिक नू पहचानता ते खोता अपने स्वामी की चरनी नू। लेकिन परमेश्वर बोलता हे इंसान तू मैनू भुल ही गया, हे इसराइल तू मैनू पहचानता नहीं, तेरा सिरजनहार कौन है, तेरा रचन वाला कौन है, तेनू साह कौन दिंदा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने एक इंसान नू जद बनाया, परमेश्वर के वचन च जद पढ़ते हैं तो मैं पहले बोलिया इंसान नू अपनी बनाईया हुई चीज़ों के बारे जानकारी है, लेकिन कभी ये नहीं बैठ के उन्हें सोचा मैनू किने बनाया। इंसान सोचता मैं अपने आप ही बन गया, अपने आप नहीं बने। कई साढ़े पढ़े लिखे भाई है जिहड़े इन्ने ज़्यादा पढ़ लिख के जिन्हें इन्नियां डिग्रियां कर लिया, वो बोलते बंदा पहला बांदर सी ते बांदर तरक्की करदा करदा बांदर तो बंदा बन गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिहड़े बांदर तो बंदा बन गए अद्धे, जिहड़े हजे बांदर वो बंदे कदों बनणगे? इंसान बांदर तो बंदा नहीं बनया। असी बड़े दावे ना बोलते मेरा बड़ा उच्चा खानदान है, अगर सचमुच असी बांदर तो बने हाँ तो फिर असी ये नहीं बोल सकते मैं बड़े उच्चे खानदान का ही बोलना ही, साडा खानदान बड़े उच्चे। परमेश्वर का वचन साडी समझ नूं खोलदा है, परमेश्वर की बाणी सानू समझ दिंदी है, इसलिए एक इंसान तेनू परमेश्वर की बाणी सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु दास पहला दस रही जब वचन का समा आता तो कई 9 ਤੋਂ 11 हो जाते, कई बोलते मैं चलिया ही मैनू काम है। शैतान की सब तो वड्डी चलाकी तुहानू गीतां तो नहीं मना करेगा, तुसी खादी जाओ पीती जाओ सारा दिन इंजॉय करियो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस समय तुसी वचन सुनोगे उसे समय ही शैतान नू अग लगती है। और कई वचन सुनते भी व्हाट्सएप ते फेसबुक ऑन ही रखते हैं, क्योंकि दुनिया दी गल्लां सुनते रवांगे तो परमेश्वर तो बहुत दूर चले जावांगे।
परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति दुनिया की बहुत घट आवाज सुनता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी भाई बहन अगर मसीह जीवन च दृढ़ होना है तो तेरे लिए ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन पढ़ना और समझना और सुनना। इसलिए प्रकाश की पोथी विच लिखिया, धन वो जिहड़े इस वचन नूं पढ़दे और धन वो जिहड़े इस नूं सुनदे ते जिहड़े इस नूं मन के पूरा। इसलिए शैतान की सब तो वड्डी चलाकी किहड़ी है? हाँ जी बोलिए। और कई इत्थे बैठ के तां भी तुसीं बाद च पुछिओ पास्टर जी है भी क्रिसमस ते की वचन सुनाए, कहणगे सानूं तां याद ही नहीं। हालांकि 4 टॉप लगे 2-3 हारन लाए है तो भी कईयां नूं याद नहीं रहना। लेकिन किसी की वाधी घाटी अंदर वड़ के कीती भी वो याद रहूगी, उहदे लई लाउड स्पीकर नहीं लाया है, वो गल याद है। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना उच्ची दिन सुनाया गया वो की नहीं है। उसका कारण पता की है? असीं उस वचन दे लई इंटरस्टेड नहीं है। अगर भुख प्यास ना वचन सीखांगे तो वचन ही तो परमेश्वर है। बहुत बार कई दुआ करते, प्रभु मैं तेनों वेखना चाहना, हे परमेश्वर तू मेरे नाल बोल, प्रभु मेरे नाल गल कर, प्रार्थना करते। तो जो परमेश्वर अपने दासां द्वारा बोलदा तो गल कौन करदा? हाँ जी बोलिए। जब संडे रात ना आने या प्रोग्राम च आने उस समय जो गल हुंदी वो कौन बोलदा? जिन्होंने समझ आया बोलिए ना। हाँ जी बोलिए। भाई भी इधर बोलिए, कोई डर नहीं, ना बोलोगे तो कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। जब असीं वचन सुनते उस समय कौन बोलदा? ते परमेश्वर की आवाज सुन लगे असीं होर किते होर दी आवाज सुनते रहांगे तो फिर परमेश्वर तो कदी आशीष पा। कई बहुत प्रभु दास आण के बोलते साडे लई प्रार्थना करो जी, साडा कारोबार अगे नहीं वधदा, साडे च दुष्ट आत्मा नहीं निकलदी। पास्टर जी तुसीं नहीं दुआ कीती, दुष्ट आत्मा निकले, इसलिए मैं होर किते चले जाना, हुण किसी वड्डे पास्टर कोले जाना। पास्टर ने तो जो तेनों सिखाया, लेकिन की जो तू वचन सुनिया तो उसने अपने दिल च जगह दी। सामर्थ सारी वचन च है। हालेलुया। यस हालेलुया। सामर्थ काहदे च है? वचन प्रभु दे वचन। बोलिए, सामर्थ किहदे च है? यीशु दे वचन च। परमेश्वर दे वचन च। असली वचन ही परमेश्वर है। अगर तुसी वचन नूं आदर नहीं दिंदे तो परमेश्वर नूं तुसी कदी ना वेख्या ना वेख सकदे ही है और ना ही परमेश्वर दे नजदीक आ सकदे। फिर जिन्ना तुसी वचन नूं महत्व दोगे उन्नी तुहाडे जीवन च परमेश्वर दी महिमा वास करेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो आप सीख रहे सी इंसान बांदर तो नहीं बल्कि इंसान दा बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता अपनी अखां नूं तां चुको और वेखो सब कुछ किसने बनाया। आज भी परमेश्वर बोलता है इंसान, चाहे तू इत्थे बैठा चाहे तू राज खड़ के वचन सुन रहे हैं, अपनी अखां तां चक के वेख, इस सृष्टि नूं बनाने वाला कोई होर नहीं बल्कि एक स्वयं परमेश्वर है, जिसने अपने मुंह दे वचन सब कुछ कायम किया। आप एक कमरा बनाने लिए 4 कंधा करांगे तो लैंटर पै के फिर कमरा बनता, लेकिन परमेश्वर ने आकाश बनाया, कोई पिलर नहीं है। दुनिया दे एक कोने तो दूसरे कोने तक चल जाओ, कोई सिरा नहीं लभदा। 7 समुद्र पार अमेरिका कनेडा पहुंच जाओ तो भी आकाश खड़ा है। ये मनुख ने नहीं बल्कि सेना दे यहोवा परमेश्वर ने अपने मुंह दे वचन नाल इस आकाश नूं खड़े कीता। हालेलुया। सूरज चंद्रमा तारे सब कुछ परमेश्वर ने बनाए। इंसान दे खान दे लिए पीन दे लिए सब कुछ इंतजाम परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही किया। हालेलुया। असी कोई भी चीज खाने मिट्टी खाना पसंद करते? बोलिए जी, साडे खाने दे विच कोई मिट्टी आ जाए पसंद करते हो? हाँ जी, हाँ जाना? हाँ जी। लुधियाने वाले बोलिए जी। हाँ जी। अगर रोटी खाने विच मिट्टी आ जाए पसंद करोगे रोटी? नहीं। सब्जी खाने लगे मिट्टी आ जाए तो? लेकिन सब कुछ बनता किथों? बोलिए ना। मिट्टी तो परमेश्वर की सृष्टि वेख लो, सब कुछ मिट्टी चो उत्पन्न किया है, लेकिन मिट्टी का स्वाद नहीं रखे उन्हें। साडा बाप साडी नहीं चिंता करता है। अलग अलग एक ही मिट्टी चो सब कुछ साडी जरूरत शरीर दे लई सब यहोवा परमेश्वर ने पहले आदम नूं बना के मिट्टी का बर्तन बना के उसके अंदर अपना श्वास फूकिया। आदमी जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इंसान नूं मिट्टी तो बनाया और उसके अंदर अपना साह पाया है। दुनिया का हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, चाहे किसी भी जगह ते रहने वाला क्यों ना हो, याद रखना तुहाडे अंदर जो साह चलदा तुहाडा नहीं बल्कि परमेश्वर दा है।
ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, परमेश्वर दा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੋ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਸਾਹ। क्यों? परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ने मिट्टी का बना के उसके अंदर अपना साह पाया ता आदमी जिउंदी जान हो गया। हालेलुया। मिट्टी च साह पाया आदमी बन गया, आदमी चो साह कढ़ लेंदा फिर मिट्टी बन जाता। यह है परमेश्वर की सृष्टि। किन्हां नूं समझ आया? मिट्टी च साह पाया की बन गया? आदमी। और आदमी चो साह कढ़ लेंदा की बन जाता? मिट्टी। तद आपां बोलदे आओ मिट्टी नूं की दईए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ PhD ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਉਹਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ। जिस दिन साह निकल गया तेरी किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी तो बना के उस दिन अंदर अपना साह पाया, आदमी जिउंदे जाना हो गया। पहले आदम जब परमेश्वर ने बनाया और आदम कला सी, उसका कोई सहायक नहीं सी। फिर परमेश्वर ने बोला चंगा नहीं कि आदमी कला रहे, मैं उस दिन एक सहायक एक मददगार बनाऊंगा। ता परमेश्वर ने उस आदम ते भारी नींद भेजी, वो सौ गया। उस दी एक पसली कट के प्रभु ने नारी तैयार की थी और आदम दे कोल लेके आया। आदम बोलता मेरी हड्डियां चो हड्डी और मेरे मांस चो मांस है। पहले आदम को परमेश्वर ने बना के और उसके लिए सहायक एक मददगार उसकी पसली कट के औरत तैयार की थी। आज भी जिन्होंने लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पता वो बोलते औरत चो आदमी आया। ये पाप आने तो बाद सिस्टम इस तरह होया, लेकिन पहला परमेश्वर ने आदम बनाया सी, आदम की पसली औरत है। इसलिए दुनिया भर च बाइबल परमेश्वर का वचन सुनने सिखाया जाता औरतां ने अपने पति के अधीन रहना, क्योंकि उनकी पसली है। और जिन्होंने नहीं वचन पता औरतां कहंदियां बंदे नूं तू साडे अधीन रह। लेकिन जो प्रभु के घर चाहते जो इस बाइबल में पढ़ते उन्होंने पता कि आदमी च औरत आई, औरत चो आदमी नहीं है। शुरुआत किवें है? इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन इंसान नूं परमेश्वर की और सच्चाई की पहचान कराउंदा है। हालेलुया। सो जब आदम नूं बनाया, हवा नूं बनाया, परमेश्वर ने आदम दे बाग च रखिया और आदम दे बाग च रख के परमेश्वर ने आग्ञा दी ये बाग दे मालक तुसी हो, इस बाग दे हर एक वृक्ष तो फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग दे विचकार पौधा लगा इस ते वृक्ष तो तुसी कभी फल ना खाना, जिस दिन तुसी फल खाओगे तुसी मर जाओगे। और परमेश्वर ने आग्ञा देकर उन्होंने आदम दा बाग सौंप दिता। आदम और हवा परमेश्वर के नाम नाल चलते रहे। परमेश्वर प्रतिदिन ठंडे समय आन के उन्होंने संगति करता सी, लेकिन एक दिन दुश्मन शैतान सप के द्वारा आया। उसने आन के उस फल खान तो जिस तो परमेश्वर ने मना किया सी, हवा नूं ओही फल खाण लई उकसाया। कहता परमेश्वर ने तुहाडे तो कुछ लुका के रखा, तुसी जद फल खाओगे तुहाडी अखां खुल जाणगियां, तुसी परमेश्वर वर्गे बन जाओगे। ये भूल ही गए परमेश्वर ने जिन्नी सानू बुद्ध दी इस तो ज्यादा लोड़ नहीं है। शैतान हमेशा आन के सानू उच्चा बंदे विचार देगा, और याद रखना शैतान दे विचारां नूं कबूल करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कबूल करने वाला व्यक्ति जीवन च आशीष पाउंदा। हालेलुया। इसलिए अज भी कई लोग परमेश्वर की बाणी सुनते बाद भी परमेश्वर के वचन नूं कबूल नहीं करते, बल्कि शैतान के विचारां नूं कबूल करते हैं। शैतान साडे मन के विचारां नूं जानदा नहीं, लेकिन मन च विचार पाउंदा है। सर साडे मन के विचारां नूं कौन जानदा? परमेश्वर। शैतान साडे मन के विचारां नूं की नहीं करदा? जानदा नहीं, पर साडे मन च विचार पाउण लई 24 घंटे तैयार है। अगर उसके विचारों असीं कबूल करके उनकी इच्छा नाल चलना शुरू किया, इस परमेश्वर के वचन तो असीं बाहर हो जाएंगे।
ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜਿਆ, ਆਪ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। और एक घटना अचानक नहीं हुई, बड़े सोच समझ के उसने उस फल खाने लिए हाँ की थी। परमेश्वर ने तो पहले भविष्यवाणी करती ही, मर्द अपने मापे छड़ के तीवी नाल, परमेश्वर को पहले पता सी एक दिन आएगा मेरी आज्ञा नहीं बल्कि अपनी पत्नी के पिछे लग के मेरे को दूर चला, अपनी पत्नी की आज्ञा मान के फल क्यों खादा। जे फल ना खाता तो मैनू परमेश्वर ना रहना, तो फिर पत्नी की करनी पैनी है, छड्डनी पैनी। इसलिए बोलता चल परमेश्वर बिना सरजू पर आदे परिवार बिना सरना। फल खा के परमेश्वर की महिमा तो दूर हो गया। उसे घड़ियों के अंदर आई हुई चीज है पाप। जिस समय आदम ने फल खादा, हवा ने फल खादा, पापी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने नेम आदम ना बनिया सी। जदों ही आदम ने फल खादा, महिमा दे वस्त्र चले गए, इन्होंने पाप की पहचान आ गई। उस समय अंदर आई चीज है पाप। पाप अंदर आते समय अंदर डर आ गया, एक दूजे तो शर्माना शुरू किया, भज के झाड़ियां च लग गए। किहड़ी चीज आ गई? पाप अंदर आ गया। परमेश्वर दिन दे ठंडे समय आया, हे आदम तू किथे है? क्योंकि अगे रोज तू मेरा इंतजार करता सी मेरी आवाज सुनने लई। हे आदम तू किथे है? कहता हे परमेश्वर तेरी आवाज सुन के मैनू डर लगता है। हे आदम तेनू क्यों डर लगता? तू तो महिमा दे वस्त्र पहने सी, मैनू डर इसलिए लगता क्योंकि मैं तेरी आज्ञा नू तोड़ बैठा। तुहाडा बेटा तुहाडे सामने रोज रहिंदा, लेकिन बाप घरे नहीं, मगरों कोई नुकसान करता, बाद गेट चों लगे भी डरदा की लग गया। हे आदम भी लोग के बैठा, परमेश्वर बोलता जिस फल तो मैं तेनू मना किया किते वो फल तो नहीं खाता। परमेश्वर वेख रहा सी, इसने फल खा लिया। परमेश्वर बोलता जेड़ा फल तेनू मना किया आदम तू वो तो नहीं खा लिया। परमेश्वर चाहता सी हे आदम तू अपनी गलती नू मन लै, लेकिन आदम ने अपनी गलती नहीं मनी। उसने सारा दोष अपनी पत्नी ते मार दिता। बोलता जेड़ी पत्नी तू मैनू दिती है, की ना बोलिया वचन चाहिए लिखिया, कहता जो पत्नी तू मैनू दिती उसने मेरे तो गलती कराई है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर सामने लैके आए उस दिन बोलता मेरी हड्डी ते मेरा, उस दिन नहीं बोलिया प्रभु तेरा धन्यवाद तू पत्नी थी, उधर बोलता मेरी है, मेरी हड्डी मास है ना। अज की बोलता जेड़ी पत्नी तू मैनू दिती है। परमेश्वर बोलता हवा नू पुछया तू, कहती मेथों सप ने गलती कराई है। इन्हां विचों किसी ने भी अपनी गलती मनी नहीं। और अज भी पहले आदमी की संतान की खूबी है, एक इंसान गलती करने बाद ही मानता थोड़ी है। अपने तो मान लो घरे दुध डोल गया, पति बोलता 50 रुपये किलो दुध सी डोलता, कहती मैं जवाक ने हथ मारा मैं थोड़ी डोलिया, तो सीधा कहते भी मेथों गलती हो गई डोल गया। जवाक कहता नहीं मैं थोड़ी मम्मी ने कि मैं डोलता। पुलिस वाले ने इन्ना कुटना का तो पैदा बंदे नूं। हाँ जी, क्योंकि जल्दी अपनी गलती मानता ही तो जानते गलती मान ली। पहले आदम की संतान ते आखिरी आदम यीशु की संतान च फर्क यही है। हालेलुया। पहले आदम की संतान कभी गलती नहीं मानती, लेकिन आखिरी आदम की संतान यीशु की औलाद जीवन च छोटी जी भी गलती आके घुटने टेक के बह जाता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इथों पता लग जाता है आखिरी आदमी की संतान है कि पहले आदम की संतान ही है जी। इन्होंने किसी ने भी अपनी गलती मनी नहीं। आदम चंगा होता तो बोलता हे परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा तोड़ के इतने पीछे ला के फल खा लिया, मैनू क्षमा कर। उथे जीवन का बिरछ भी सीगा, मौका मिल सकता है।
लेकिन आदम ने गलती नहीं मनी, हवा ने नहीं मनी। परमेश्वर ने इन्होंने सबना नूं सराफ दिता। आदम नूं बोलिया तू अपने बड़े मेहनत नाल मुड़ के ना रोटी कमाएगा। और अज दा ओ सराफ अज भी हर इंसान ते, एक इंसान किन्नी भी मेहनत करदा, बड़ी मेहनत करके उसनूं घर रोटी कमाउंदा है। और लखां कमाउण वाले और 100 कमाउण वाले फिर भी शाम नूं बोलदे हजे काम सैट आया। बच्चे कहंदे ऐ कि डैडी सियाल च वधिया कोट पैंट लेना, ਉਹ बोलदा पुत्त हजे सैटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं सैटिंग आ रही? ये साडे परदादे आदम दी खूबी है। अगर ये परमेश्वर की आग्या नूं मन के, अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेक के गलती मान लेंदा तो इसकी सैटिंग ही सैटिंग सी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान सुबह तो लेकर शाम तक सारा परिवार कमा रहा, फिर भी क्यों नहीं? पाप। औरत नूं बोलिया मैं तेरे गर्भ की पीड़ वधाऊंगा, बड़े दर्द नाल बड़े कष्ट नाल तू बच्चे नूं पैदा करेंगी, तेरा पति तेरे ते हुक्म चलाएगा और फिर भी तेरी चाह तेरे पति वाल होएगी। और आज भी वही है, ये हर एक इंसान ते लागू है। सप नूं बोले तू ढिड भर देगा, मिट्टी खाया करेगा।